अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों आज है 19 फरवरी और हम लोग यहाँ पर आज 19 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव्स चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज 19 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों कल जो एक प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 3 था, करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैंने उसमें ऑप्शन जो है वो दूसरा बता दिया था। तो चलिए पहले हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न ये था, XLRI में TEDx 2021 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो 19 फरवरी को किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 19 फरवरी को किया जा रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन में सही आंसर यहाँ पर था, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर सही एक्सप्लेन किया गया था, 19 फरवरी को टेडेक्स का आयोजन किया जा रहा है। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी के बजाय यहाँ पर आप ऑप्शन डी कर लीजिएगा, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर डी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 19 फरवरी के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में काव्य संकलन प्रेम का रंग नीला का लोकार्पण किया गया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है प्रवीण परिमल। कौन है? प्रवीण परिमल है, जो कि हाल ही में काव्य संकलन प्रेम का रंग नीला का लोकार्पण किया गया है और इस काव्य संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है? प्रवीण परिमल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से प्रवीण परिमल के काव्य संकलन प्रेम का रंग नीला का लोकार्पण 14 फरवरी 2021 को किया गया है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में आयोजित लोकार्पण समारोह में इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। प्रवीण यह प्रेम कविताएं हमें आश्वस्त करती हैं, प्रवीण की जो ये प्रेम कविताएं हैं वो हमें आश्वस्त करती है कि प्रेम अभी भी जिंदा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रवीण परिमल है जो कि इस काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में परमवीर चक्र सृजन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में परमवीर सृजन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परमवीर सृजन सम्मान से डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को सम्मानित किया गया है। किन्हें सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा को परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा। कौन है? डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा है जिन्हें परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। देश की 21 परमवीर चक्र विजेताओं की सर्वोच्च वीरता का अंतर्राष्ट्रीय काव्य ग्रंथ भारत के 21 परमवीर का लोकार्पण दिल्ली के हिंदी भवन में संपन्न हुआ है। इस काव्य ग्रंथ में रांची के रचनाकार डॉक्टर रजनी शर्मा चंदा के द्वारा भारत के परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को समर्पित रचना को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के शौर्य का बखूबी उल्लेख किया है। इस कार्य के लिए उन्हें सृजन परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो एक यहाँ पर काव्य संग्रह यहाँ पर जो है वो पुस्तक लॉन्च हुई है, लोकार्पण किया गया है और इसमें देश के जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी वीरता को अंतर्राष्ट्रीय काव्य ग्रंथ भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता जो है उनकी जो गाथा है उस पुस्तक में, उस कविता में वर्णन किया गया है। और इसी पुस्तक काव्य संग्रह में जो रांची की रजनी शर्मा चंदा है जिन्होंने अल्बर्ट एक्का की शौर्य को बखूबी उल्लेख किया है और इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए परमवीर सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP है जो कि रांची के कांके में स्थित है। तो इस संस्थान के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है डॉक्टर वासुदेव दास। कौन है? डॉक्टर वासुदेव दास है जो कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर। तो हाल ही में रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIP के नए निदेशक डॉक्टर वासुदेव दास को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 12 फरवरी को इनको निदेशक के पद पर नियुक्त करने संबंधित आदेश जारी किया गया था। डॉक्टर दास वर्ष 2006 में CIP में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान दे चुके हैं। उन्होंने वर्ष 1998 से 2001 के बैच में CIP से ही MD इन साइकेट्री किया है। तो इसी कॉलेज से पढ़े हैं और इसी कॉलेज में अब यहाँ पर निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। वह वर्ष 2012 से प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं और वर्ष 2013 में उन्हें संस्थान के पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं जो CIP के जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं, डॉक्टर वासुदेव दास। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 16 फरवरी 2021 को झारखंड के पूर्व राज्यपाल M रामा जोइस का निधन हो गया है। वे झारखंड में कब से कब तक राज्यपाल के पद पर रहे थे? ठीक है, तो झारखंड में उनका कार्यकाल जो था वो क्या था, किस तिथि से किस तिथि तक जो है वो M रामा जोइस राज्य के राज्यपाल रहे थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर अब तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वे 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 के बीच में झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 के बीच उनका कार्यकाल रहा था झारखंड राज्य में राज्यपाल के पद पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो 16 फरवरी को बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल M रामा जोइस का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वे उनकी उम्र वर्तमान में 88 वर्ष थी। वे पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। इनका जन्म 27 जुलाई 1932 को शिमोगा में हुआ था। जोइस ने BA किया था और कानून की डिग्री भी ली थी। उन्होंने राज्यपाल के तौर पर सेवाएं दी थी और राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में M रामा जोइस का निधन हो गया है जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के रसोइया और सहायिकाओं को मानदेय में कितनी राशि की बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसे हाल ही में स्वीकृति प्रदान की गई है? तो अब राज्य के रसोइया और जो सहायिका है उनकी मानदेय में कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इनकी मानदेय में प्रति माह जो मानदेय होगी उसमें 500 रुपये की वृद्धि की गई है राज्य सरकार के द्वारा। कितनी की गई है? 500 रुपये की वृद्धि की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो हर रसोइया सहायिका को प्रति माह 1000 रुपये मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। यह मानदेय वर्ष में 10 महीनों के लिए दिया जाता है। ठीक है, साल भर में 12 महीने होते हैं लेकिन इन्हें जो है वो सैलरी 10 महीने का दिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार जो 1000 रुपये दी जाती है राशि, इसमें केंद्र सरकार 60% यानी कि 600 रुपया केंद्र सरकार भुगतान करती है और 40% यानी कि 400 रुपया जो है वो राज्य सरकार भुगतान करती है, अनुदान के तौर पर करती है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधन के बलबूते इन्हें हर महीने जो है यहाँ पर मानदेय 500 रुपये मानदेय में जोड़ कर दिया जाता है। तो ये इससे पहले मानदेय बढ़ाने से पहले भी इनको 500 रुपया अतिरिक्त मानदेय दिया जाता था, यानी कि उन्हें अब तक 1500 रुपये दिया जाता था यहाँ पर राज्य सरकार को अनुदान के तौर पर जो 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाते थे।
अब इसमें और 500 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि कर दी गई है, यानी कि अब राज्य सरकार 1000 रुपये यहाँ पर जो है अनुदान के तौर पर देगी। तो इस तरह रसोईया सहायिकाओं को अब जो है प्रति माह 2000 रुपये प्रति माह मिलेगा। ठीक है, तो इनकी जो बेसिक सैलरी थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जोड़कर वो 1000 थी, लेकिन अब यहाँ पर इसमें राज्य सरकार 1000 जो है अपने अनुदान से देगी। तो कुल जो यहाँ पर अब राशि मानदेय जो होगी यहाँ पर रसोईया और सहायिकाओं को अब वो 2000 रुपये राशि दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 500 रुपये यहाँ पर जो है वो उनकी मानदेय में वृद्धि की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में 16 फरवरी 2021 को संपन्न 16वीं झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल कौन सी टीम चैंपियन बनी है। ठीक है, तो हाल ही में 16वीं झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सी टीम बनी है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची की टीम है। कौन सी टीम है? रांची की टीम है जो कि 16वीं झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 16 फरवरी 2021 को संपन्न झारखंड राज्य सीनियर वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन बनी है। नामकुम स्थित लॉन बॉल्स स्टेडियम में झारखंड वुशु एसोसिएशन एवं रांची जिला के संयुक्त तत्वाधान में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में 18 गोल्ड, 10 सिल्वर एवं 19 ब्रॉन्ज के साथ रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। चतरा की टीम जो है वो 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, 4 ब्रॉन्ज जीत कर यहाँ पर उप विजेता बनी है एवं 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ रामगढ़ तीसरे स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर सूची देख सकते हैं कि पदक विजेता जो है, और यहाँ पर सूची में देख सकते हैं कि अलग अलग वर्ग में अलग अलग विजेता यहाँ पर जो है वो घोषित किए गए हैं। तो स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। ठीक है, झारखंड के किस सांसद को फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। तो मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। इसका राइट आंसर जो होगा ये निशिकांत दुबे होगा। कौन सा होगा? निशिकांत दुबे है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निशिकांत दुबे हैं जिनको फेम इंडिया एशिया के 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, हाल ही में फेम इंडिया एशिया पोस्ट ने जारी की 25 सर्वश्रेष्ठ सांसदों की सूची। इस सूची में झारखंड की गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को ऊर्जावान सांसद के रूप में चयन किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ 25 सांसदों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये रहे यहाँ पर पिक्चर में। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन ऑफ द डे है। यहाँ पर आज का प्रश्न है, यहाँ पर इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है यहाँ पर आज का, कुसुम योजना के अंतर्गत झारखंड के किसान अब सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली कितने रुपए प्रति यूनिट की दर से जेवीएनएल को बेच सकेंगे। ठीक है, जेवीएनएल को कितनी राशि में सोलर फार्मिंग के तहत जो यहाँ पर बिजली उत्पादन करेंगे जो लोग भी, तो वो कितनी राशि में बेच सकेंगे, प्रति यूनिट की दर क्या होगी। तो 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, 1.09 रुपये प्रति यूनिट, 2.09 रुपये प्रति यूनिट, 3.09 रुपये प्रति यूनिट या फिर 4.09 रुपये प्रति यूनिट। तो आपको कमेंट करके बताना है कि सोलर फार्मिंग से उत्पादित बिजली कितने रुपये प्रति यूनिट की दर से जेवीएनएल को बेच सकेंगे, जो आम जनता होगी वो कितनी राशि में बेच सकेगी। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दोस्तों आप हमारे ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। कल और परसों जेपीएससी की ऑनलाइन लैब टेस्ट की आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर पीटी का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही होंगे। यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर जो आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए 20 रुपीज़ का पेमेंट करना है और पेमेंट जो करना है वो इस नंबर पर, इस जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, तो इस नंबर पर आपको पे करना है। ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप में
सेंड करना है। तो आपको व्हाट्सएप में ही लिंक और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप इस तरह से ऑनलाइन लैब टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों संडे को सीजीएल की भी ऑनलाइन लैब टेस्ट होगी, ठीक है, उससे भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में